क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन। हमें क्या दे दिया है, सम दे दिया है और सेकंड वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया है। 2 का फर्स्ट पार्ट है सम दे दिया है, सम ऑफ जीरोस यानी कि सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दी है हमें कितनी 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू दे दिया कितनी -1। हमें क्या निकालना है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की एक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0 यानी ये अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और यहाँ अल्फ़ा बीटा। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 x प्लस प्रोडक्ट यानी कि माइनस के 1/0 यानी x² माइनस के x/4 और माइनस के 1 इक्वल्स टू 0। ये भी हो सकती है या फिर एलसीएम ले लेंगे, इसके अपोन में 1 मान के इसके अपोन में 1 मान के एलसीएम आ जाएगा 4। तो यहाँ पे 1 को इससे डिवाइड करेंगे 4 यानी कि 4 की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे 4x² माइनस यहाँ पे x। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई 1 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा 4, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई -4 इक्वल्स टू 0 यानी 4x² माइनस x और -4 इक्वल्स टू 0 क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सिमिलरली सेकेंड पार्ट है यानी कि क्या अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है सेकेंड पार्ट में √2 और अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है कितना 1/3। डायरेक्ट इसमें फॉर्मूले में लगाएंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा डॉट x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस √2x अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। तो यही आंसर है या फिर एलसीएम लेके इसे भी वैसे लिख लेंगे। जैसे अपोन में 1 माना अपोन में 1 माना तो 3 की मल्टीप्लाई इधर भी होगी इधर भी होगी तो 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1 और अपोन में 3 आएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट 0 दे दिया क्या अल्फ़ा प्लस बीटा 0 और अल्फ़ा बीटा कितना √5। तो लगाएंगे इसमें x² माइनस 0.x प्लस √5 इक्वल्स टू 0। तो ये तो 0 हो जाएगा यानी x² प्लस √5 इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर होगा। फोर्थ पार्ट है 1 और 1 दिया हुआ है तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है और अल्फ़ा बीटा भी 1 ही दिया हुआ है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा यानी कि 1 इंटू एक्स प्लस यहाँ अल्फ़ा बीटा 1 इक्वल्स टू 0 यानी x² माइनस 1x और प्लस 1 या x² माइनस x प्लस 1। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है 1 माइनस के 1/4 और 1/4। तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है माइनस के 1/4 और अल्फ़ा बीटा कितना है 1/4। तो x² माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस के 1/4 इक्वल टू x² माइनस माइनस के प्लस के 1/4 यानी कि x/4 प्लस के 1/4 इक्वल्स टू 0। निकल से 4 आ जाएगा तो 4 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 4x² प्लस x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये 4/1 वाला इधर मल्टीप्लाई में चला गया तो ये इक्वेशन बन जाएगी। वैसे इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के 1/4 है और अल्फ़ा बीटा 1/4 है। हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस के b/a और अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 0 c/a होता है। तो यहाँ से कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यहाँ से 4 ही है। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, c की वैल्यू भी 1। अब ax² प्लस के bx प्लस c में वैल्यू रख देंगे बस। तो 4x² प्लस 1x प्लस 1 प्लस 0। तो यहाँ से भी सेम है यहाँ से भी सेम है, ये भी तरीका है।